सुमित की ये पहली रिपोर्ट आपने देखी, क्योंकि लेबनान में इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन जिस तरीके से जारी है, खबर है इजरायली मिलिट्री ने अब एक वीडियो भी जारी किया है और लेबनान में 2 किलोमीटर अंदर तक कैसे आईडीएफ शामिल हो चुकी है, ये वही तस्वीर है। ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारियों की रिपोर्ट्स हमने आपको अब तक दिखाई थी। अब तस्वीर आपके सामने है इजरायली मिलिट्री की इसी ग्राउंड पर मौजूदगी की, जहां देखिए किस तरीके से इस इलाके में ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। तो इजराइल बैरूत में किस तरीके से ऑपरेशंस को अंजाम दे रहा है, अब ये जानिए, क्योंकि ऑपरेशन लेबनान हिजबुल्लाह की आफत में जान क्यों कह रहे हैं, क्योंकि लेबनान में आईडीएफ के ऑपरेशन को लेकर खबर बड़ी है, जहां हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लगातार हमलों को अंजाम दिया जा रहा है और रिहायशी इलाके तक इसकी चपेट में आ रहे हैं। जमीन पर आईडीएफ के कॉम्बैट ऑपरेशन को लेकर भी खबर है, हिजबुल्लाह पर हवाई हमले तो हो ही रहे हैं, आईडीएफ के इस बीच 8 सैनिकों की मौत की भी खबर आई है और हिजबुल्लाह को भी बड़े नुकसान का दावा किया जा रहा है। अब सवाल उस ग्राउंड ऑपरेशन के साथ साथ ग्राउंड रियलिटी को लेकर करूंगी। रविंदर सर, क्या स्ट्रैटेजी यहां पर अपनाई जा रही है, क्योंकि इंपॉर्टेंट यह है कि एयर स्ट्राइक के जरिए इंपॉर्टेंट लोकेशंस को टारगेट किया गया, वेपन डिपो, कमांड सेंटर, कम्युनिकेशन सेंटर्स को टारगेट किया गया। ग्राउंड ऑपरेशंस में एक एक करके ऐसे एरियाज को टारगेट किया जा रहा है जो रिपोर्ट में सुमित ने भी हमें दिखाया कि पिछले कुछ मिनट पहले यहां पर लोग थे, रिहायशी इलाका। क्या यही वजह है कि एक स्ट्रैटेजी अब रिहायशी इलाके में हिजबुल्लाह के लड़ाकों को छिपे होने के इनपुट के बाद टारगेट किया गया? जी हाँ, एब्सोल्युटली। एंड मेरे विचार से फिर स्टेप बैक, एक स्ट्रैटेजी और है इजराइल की। इजराइल ने अब या तो रियलाइज कर लिया है या वो समझ चुका है कि वो जो भी करे इंटरनेशनल ओपिनियन डज नॉट मैटर। राइट सर। देखिए, गाजा वॉर से पहले अगर एक भी ऐसी स्ट्राइक होती थी, 5 सिविलियंस मारे जाते अगर लेबनान में, तो दुनिया बहुत बातें करती, यूएन में ये होता वो होता एटसेट्रा। अब पिछले 1 साल से वो थ्रेशोल्ड पार हो चुका है, राइट। तो इजराइल के पास ये है कि अब उसे जहां दिखता है उसको अपने हिसाब से, अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से, अपनी मिलिट्री स्ट्रैटेजी के हिसाब से उसे जो करना है वो करने को वो कर रहा है। क्योंकि अभी से पहले जिस तरह के अभी ये जो अटैक्स कर रहा है इजराइल, इनकर्शंस कर रहा है, जो भी कर रहा है, ये नॉर्मल नहीं थे। ओके, बट अब ये सब एक तरह के नॉर्मल हो गए हैं। इजराइल के ऊपर कोई अंकुश नहीं है, तो वो बिना अंकुश के अब उसे जो करना है वो देख रहा है, अपना किए जा रहा है। दैट इज वन। सेकेंडली, यस, हिजबुल्लाह को लेकर एज इट सीम्स एविडेंट, एक तो देखिए इजराइल ने जो पहले इनकी लीडरशिप्स को मारा, वो जैसे कहिए ना बॉडी से उसका सिर काट दिया, राइट। नसरल्लाह, उनके 4-5 और टॉप कमांडर्स मार दिए। उसके बाद उनकी टोटल कम्युनिकेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया, आपस में कम्युनिकेशन कंट्रोल को वो करके अब वो ये देख रहा है कि पहला तो उसका एक ऑब्जेक्टिव ग्राउंड में, तो जो है ग्राउंड में कि जो बॉर्डर है लेबनान इजराइल का, उससे 30-40 किलोमीटर तक हिजबुल्लाह को पीछे पछाड़ा जाए, क्योंकि यहाँ पर हिजबुल्लाह के पॉपुलर सपोर्ट भी है और इनके रॉकेट फोर्सेस या जो भी हैं, और स्पेशली जो शॉर्ट रेंज के रॉकेट से मारते हैं इजराइल के अंदर, शॉर्ट रेंज वाले, वो वहां पर हैं, जो कि वहां से मारे 20 किलोमीटर अंदर से इजराइल में 20-30 किलोमीटर आ गए, राइट। तो इस एरिया को, साउथ लेबनान को, ये एक तरह का बफर जोन कह लीजिए, या हाँ एग्जैक्टली बफर जोन या न्यूट्रलाइज जोन करना चाहते हैं, दैट इज वन। और उधर बेरूत के पास जहां आपकी टीम है, बाय द वे आई थिंक दे आर डूइंग अ ब्रेव टास्क, गिवन द सिचुएशन, इस समय कुछ भी हो सकता है, सो ऑल द बेस्ट टू देम। तो वहां पर जो कमांड कंट्रोल हेडक्वार्टर्स इत्यादि थे, वहां पर भी वो डिस्ट्रॉय कर रहा है। एक चीज और है, इजराइल के पास बहुत अच्छी इंटेलिजेंस है, राइट सर, और ये ह्यूमन इंटेलिजेंस है। हिजबुल्लाह और ईरान को लेकर के अभी 2 दिन पहले ईरान का फॉर्मर प्रेसिडेंट, उसने कहा है कि हमारा जो एंटी मोसाद यूनिट का जो हेड था, वही मोसाद का एजेंट था। आई हैव अ रिपोर्ट ऑन दैट सर, मैं उस बारे में आपसे चर्चा करूंगी, मुझे वो खबर भी दिखानी है, आगे लेती हूँ। फिलहाल जो ग्राउंड रियलिटी है, ऑब्जेक्टिव है, और किस तरीके से स्ट्रैटेजी के साथ अब अंदर घुसकर हम लोग को अंजाम दिया जा रहा है, मैं बात उसी तक सीमित रख रही हूँ। और अभी असाना सर आपके पास आऊं, उससे पहले एक और तस्वीर दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि बैरूत में ही अब दाहिया के लोगों ने घर बार छोड़ना शुरू कर दिया है। दाहिया का पूरा इलाका वीरान हो चुका है और दाहिया से ही हिजबुल्लाह का ऑपरेशन जिस तरीके से चलता था, क्या यही वजह है कि इस एरिया को अब टारगेट किया गया है? रिहायशी इलाके कैसे खंडर में तब्दील हो चुके हैं, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और इनपुट यही था कि ये वो रिहायशी इलाके हैं जहां पर कमांड सेंटर भी थे, और हिजबुल्लाह के गढ़ से ही संवाददाता सुमित चौधरी की ये एक और रिपोर्ट देखिए। कैमरा पर्सन आपको दिखा रहे हो,
ना सिर्फ इस इलाके में बल्कि अब ये पूरा का पूरा इलाका खाली हो चुका है, कोई नहीं है यहाँ पर और सारे लोग यहाँ के भाग चुके हैं क्योंकि लगातार मेन एपिसेंटर अटैक का इस समय बेरूट के पास का इलाका दाहिया ही है। और अगर आप देखें बड़ी बड़ी इमारतें जो मैं दिखा रहा हूँ ये खाली हो चुकी हैं, इनको अटैक किया गया है। और एक और चीज़ अगर आप देखें ये दुकानें जो सिविलियन एरियाज में खासतौर पे जो लोगों की हुआ करती होगी वो भी कैसे बर्बाद हो चुकी है, तबाह हो चुकी है। हालांकि इजराइल हमेशा ये दावा करता है कि इन्हीं इलाकों से सिविलियंस के बीच में रहकर हिजबुल्लाह बड़े ऑपरेशंस को चलाता था और इसी वजह से उसने इन इलाकों को टारगेट किया। मैं और मेरे कैमरा पर्सन निशांत भारतवर्ष को, पूरी दुनिया को ये दिखा रहे हैं कि आखिरकार इस समय जो एपिसेंटर बना हुआ है इस जंग का वहाँ हम मौजूद हैं। और ये देखिए, मैं एक बार फिर अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा कि ऊपर दिखाएं पूरा इलाका। अगर इस तरीके से देखेंगे आपको समझ में आएगा कि क्या तस्वीरें हैं। निशांत अगर आप वहाँ आए, मैं वहाँ पर अपने दर्शकों को जाके दिखाना चाहता हूँ कि आखिरकार इस समय की क्या ताज़ा हालात वहाँ पर इस समय मौजूद हैं। और ये देखिए, इस समय बहुत इम्पॉर्टेंट ये है अपने दर्शकों को ये दिखाना कि इस समय क्या चीज़ें हैं यहाँ की। देखिए, और ऐसा नहीं है कि ये अटैक सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्टिकुलर इलाके में एक ही जगह पे किए हो, ये हर तरफ ये तस्वीरें। और ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि अगर आप देखें कि इस इलाके के अंदर, क्योंकि ये नसरल्ला का गढ़ माना जाता था और यहाँ पर अगर देखें, मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि इस समय के अभी जो ताज़ा हालात हैं वो कैसे हैं। सुबह से लेकर अब तक मैंने कई बार ज़मीर आवाज़ें सुनी, लगातार मैंने देखा कि आखिरकार किस तरीके से यहाँ पर लगातार ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक्स की गई हैं और उसी के बाद हम इन इलाकों में पहुँचे हैं। हालांकि देखिए, कहा यह जा रहा है, इजराइल ने यह भी कहा है कि इन इलाकों को जल्दी से जल्दी खाली कर दें, तभी आपको यहाँ पर ज़्यादातर लोग नहीं नज़र आएंगे, आपको सारी इमारतें खाली नज़र आएंगी। क्योंकि इजराइल का मानना यह है कि इन सभी इमारतों में कहीं ना कहीं हिजबुल्लाह ने अपने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बना रखे हैं, तो इसी वजह से ज़्यादातर टारगेट किया जा रहा है।